2020 में ही आदेश जी तेजस्वी यादव को 75 सीट नहीं आता, वो तो उनको 35-40 सीट ग्रेस में दिया गया कि इंदिरा हटाओ इंद्री बचाओ, ये नारा लगा था उस समय, नारा लग रहा था उस समय। और इसका ऐसा रिपरकशन हुआ कि मुसलमान भी इधर जनसंघ को वोट कर दिए। मुरारी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना था, उनको वोट चला गया, मुसलमानों ने भी वोट कर दिया। हम तो घूमे हैं ना भाई, कोई गांव नहीं मिलता है जहां 5 लोग नहीं मिल जाए तो जंगल राज की चर्चा नहीं कर दे बोलते बोलते। और उस 36% का कम से कम 75% मान लीजिए, 3/4 अति पिछड़े सिर्फ नीतीश कुमार और कमल को वोट देते हैं, उनकी काउंटिंग ही नहीं है कहीं। हर विधानसभा में आदेश जी देखिए, नीतीश कुमार वो नेता है जो पहली बार 2005 में सीएम बनने के बाद महिला वोट बैंक तैयार करने वाले ये बिहार के देश के पहले नेता है। 2010 से 2025 की तुलना इसलिए हो रही है आदेश जी कि 2010 में जो केमिस्ट्री जेडीयू और बीजेपी का था, वो 2015 में तो बिल्कुल नहीं था, अलग ही लड़ रहे थे। 2020 में भी वो केमिस्ट्री नहीं दिखी। बिहार में सीएम कौन बनेगा, अगर ये मुझसे पूछिएगा तो मेरा अपना अनुमान है कि ये पूरा चुनाव बीजेपी लड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है और सबसे अहम दौर में पहुंचा है। यानी कि कल जो है, यानी 14 नवंबर को सारे प्रक्रिया का फलाफल निकलेगा, रिजल्ट आएगा कल, और कल ही पता चलेगा कि बिहार की गद्दी पर कौन आसीन होता है, किनके दावे कितने कारगर रहे, कितने फेलियर रहे। लेकिन उनसे पहले बता दें, पटना में जदयू वालों ने पोस्टर लगाया है, टाइगर अभी जिंदा है, तो वही आरजेडी ने उसके जवाब में अलविदा चाचा का पोस्टर लगाया है। और इसके साथ ही साथ रिजल्ट को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गया है, और राजद के बड़े नेता सुनील कुमार के द्वारा यह भी कह दिया गया कि अगर कोई गड़बड़ी कल के दिन की गई तो नेपाल जैसे हालात भी हो सकते हैं। एफआईआर दर्ज कराया गया है उन पर। तो इन सभी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कल क्या होने वाला है। क्या इस चुनाव में कोई ऐसा मुद्दा था जो कि वर्तमान सब सरकार को उखाड़ के फेंक दे, या फिर साइलेंट जो वोटर हैं, परसेंटेज बढ़ा है, महिला भी बहुत ज्यादा वोट की हैं, पुरुषों का भी परसेंटेज बढ़ा है। तो क्या इसका फलाफल होगा। हमारे सहयोगी है उदित आर्यन, लगातार आप देखते होंगे पॉलिटिकल बीट को कवर करते हैं, बिहार के लगभग 100 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में घूम के आए हैं। कितना प्रभाव डालेगा उसी पर चर्चा करेंगे। उदित, एग्जिट पोल आ रहा है, क्या कहेंगे। एग्जिट पोल जो है, आपको नहीं लगता है कि एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है, वास्तविकता किसी को नहीं पता है। देखिए, ये जितना एग्जिट पोल आया है आदेश जी, मुझे लगता है कि इसे बैठकर एकदम आराम से रूम में तैयार किया गया है, क्योंकि ग्राउंड पर जब आप उतरिएगा और ग्राउंड पर उतरने के बाद भी सटीक अनुमान लगाना बिहार में बड़ा मुश्किल है। जैसे हम आपको बताते हैं उदाहरण के तौर पर, हम 1 अगस्त को यात्रा शुरू किए थे, नालंदा से ही मेरी यात्रा शुरू हुई है। स्थावा, हिलसा, इस्लामपुर, बिहार शरीफ, यही इलाका पहले हम घूमे। 7 दिन हम वहां पर समय दिए। हमको देखना भी था कि नालंदा में दरअसल क्यों नालंदा की चर्चा इतना होता है। तो सही में नालंदा का विकास नीतीश कुमार ने किया है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। गांव में मुझे बैंक्वेट हॉल और मॉल दिख रहे थे, गांव है वो सब प्रॉपर। देखिए, आप जब जमीन पर उतरते हैं ये जानने के लिए कि वोटर्स का मूड क्या है, तो देखिए साइकोलॉजी समझिए। जैसे मेरी उम्र अगर अभी 33 साल हो रही है, 33 साल उम्र है, तो हम अगर माइक लेकर सड़क पर उतरे, अब इलाका पहले आप पकड़िए। अगर आप बिहार शरीफ के बाजार में आप गए सर्वे करने के लिए, तो बाजार का इलाका पूरी आपको मिलेगा वैश्य बनिया जाति का। सारा दुकान लगभग उन्हीं लोग का होता है, अब तो खैर और जातियों का मिल रहा है, लेकिन तभी 75% लोग वही मिलेंगे। तो वहां पर आपको ज्यादातर भाजपा या एनडीए के वोटर मिलेंगे। ये पहला साइकोलॉजी हुआ। अगर आपको सही में अनुमान लगाना है तो आप जाइए, एक ऐसा गांव खोजिए जहां अति पिछड़े रहते हैं, जहां पचपनिया जाति कहलाता है। पचपनिया में मतलब जो अति पिछड़े हैं, मल्लाह कर लीजिए, बिंद बेलदार, ठठेरा, बड़ई, लोहार, जिसको आप काउंट कर लीजिए, उनके गांव में आप घुसिए, उनको कोई काउंट नहीं करता है। उनके लिए चर्चा ही नहीं होती है मीडिया पटल पर कि वो किसको वोट कर रहे हैं। मीडिया करता क्या है, गया बाजार में 5 लोग से बाइट ले लिया, आकलन नहीं हो पाएगा उससे। यादव कहां गए, मुसलमान कहां गए, वो फिक्स वोटर है ना, वो फिक्स वोटर है। फॉरवर्ड आप अगर यादव टोला में, जैसे हम टिकारी गए थे, टिकारी का जो सबसे बड़ा जो मेन रोड है टिकारी का, वहां पे सबसे बड़ा, देखिए मैं नाम भूल रहा हूं, वहां का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, बहुत बड़ा मांझी टोला था, मुसहर टोला था। करीब करीब आदेश जी उस गांव का मतलब वोटर जो है, आबादी छोड़िए, वोटर उसमें करीब 44-45 था। अब उस गांव में आप घुसिएगा
तो आपको एक्चुअली था लग पाएगा कि मुसहर किसको वोट कर रहा है बिहार में। तो यहां पर मेन स्ट्रीम मीडिया चुप जाती है, क्योंकि वो दिल्ली से आते हैं। अब न्यूज पिंच वाले जो भाई साहब हैं वो दिल्ली से आए हैं और वो एग्जिट पोल ऐसा दे रहे हैं, वो मनेर हरा रहे हैं। बताइए, वो मनेर हरा रहे हैं आरजेडी को, कभी नहीं हारेगा आरजेडी। तो साइकोलॉजी, एक और चीज समझिए, कोई भी पत्रकार अपने से कम उम्र के लोगों से बात नहीं करना चाहता है। पता नहीं ये माइंडसेट है, साइकोलॉजी है हम लोग का। हम भी जल्दी 17, 18, 20 साल के लड़कों से बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन असली वोटर वही है आदेश जी। तो इन पॉइंट्स पर हम जहां तक घूमे, हम तो इधर का तो पूरा एरिया हम घूम गए होंगे, औरंगाबाद से लेकर, गया से लेकर, शाहबाद से लेकर चंपारण इलाका हम घूमे हैं। देखिए, बिहार में अगर मुझसे पूछिएगा ना कि सबसे बड़ा वोट बैंक किस पार्टी का है, सबसे बड़ा वोट बैंक किस एक पार्टी का है, तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अपने तजुर्बे पे कह सकता हूं कि वो पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है। कारण समझिए, जिन वोटर्स को एग्जिट पोल काउंट नहीं करता, जिन वोटर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया काउंट नहीं करती, 36% आबादी है अति पिछड़ों की बिहार में, 36%। और उस 36% का कम से कम 75% मान लीजिए, 3/4 अति पिछड़े सिर्फ नीतीश कुमार और कमल को वोट देते हैं। उनकी काउंटिंग ही नहीं है कहीं। हर विधानसभा में आदेश जी, देखिए, नीतीश कुमार वो नेता है जो पहली बार 2005 में सीएम बनने के बाद महिला वोट बैंक तैयार करने वाले ये बिहार के, देश के पहले नेता है। इनके बाद ही ट्रेंड से हुआ कि महिला भी वोटर हो सकती है। बाद में आपको तेजस्वी 2500 का वादा करे, चाहे जो वादा करे, ये ट्रेंड स्टार्ट किया गया नीतीश कुमार के द्वारा। जीविका का कंसेप्ट लाए बिहार में नीतीश कुमार। दूसरी बात समझिए, नीतीश कुमार को लेकर एक जो जनरल साइकोलॉजी है, आप किसी भूमिहार से बात कीजिए, आप किसी दुसाध से बात कीजिए, आप किसी यादव से भी बात कर लीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उनके सब कॉन्शियस माइंड, देखिए दिमाग दो तरह से काम करता है। एक है कि डायरेक्ट यादव बोलेगा कि हम लालू को वोट करेंगे, लेकिन अगर उसी यादव से आप पूछिए कि बिहार में विकास हुआ है कि नहीं, तो उसका जनरल स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने कम से कम 500-600 यादव से ये बाइट लिया है। वो कहते हैं कि विकास क्या हुआ है बिहार में, रोड और बिजली और पानी आया है, यही विकास हुआ है, अलकतरा बिछाया है लोग। मतलब यादव लोग के भी दिमाग में है कि बिहार में नीतीश ने डेवलपमेंट किया है। उनके सब कॉन्शियस माइंड में है कि लालू के से अच्छा समय इस चुनाव में खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आपने एग्जिट पोल में पूछ दिया, इसलिए एग्जिट पोल का साइकोलॉजी हम बता रहे हैं। देखिए, इस बात को आप स्वीकार करिए या न करिए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कल फिर एनडीए की सरकार रिवाइव होने जा रही है, कहीं बट नहीं है। ये तो सब कोई कह रहा है कि कल एनडीए की सरकार आएगी, सारा एग्जिट पोल कह रहा है, नेता लोग भी मानने लगा है। लेकिन एक चीज है कि 2010 से कंपैरिजन हो रहा है, 2010 जैसा रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको बता दें 2010 में 243 में 206 सीट जो है, वो बीजेपी एनडीए द्वारा लाया गया था। 102 सीट पर बीजेपी लड़ी थी, जिसमें 91 सीट वो लाई थी, और जदयू 141 सीट पर लड़े थे, 115 सीट लाई थी। वैसा कुछ रिजल्ट हो सकता है। देखिए, मैं राजनीति को जो लोग समझते हैं उनको इस बात का आभास होगा आदेश जी कि गठबंधन से का कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी इंडी गठबंधन कहिए, महागठबंधन कहिए, अब उसको जो कह लीजिए, इंडिया गठबंधन तो मुझे लगता है खत्म ही हो गया। महागठबंधन जो स्वरूप है, अभी का आप माहौल देख रहे हैं, जरा याद कीजिए टिकट वितरण में क्या माहौल था। फ्रेंडली फाइट हो रहा था, मतलब गाली गलौज, राजद के समर्थक खुल कर कृष्णा लवर को गाली दे रहे थे ना। और वही हाल कांग्रेसियों की तरफ से राजद की तरफ था। मैं बार बार कहता हूं कि 5 दलों का जोड़ को गठबंधन नहीं कहते हैं। गठबंधन से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सामंजस्य, केमिस्ट्री। 2010 से 2025 की तुलना इसलिए हो रही है आदेश जी कि 2010 में जो केमिस्ट्री जेडीयू और बीजेपी का था, वो 2015 में तो बिल्कुल नहीं था, अलग ही लड़ रहे थे। 2020 में भी वो केमिस्ट्री नहीं दिखा। हाँ, चिराग पासवान के भीतर घात के चलते नीतीश कुमार तो खुलकर कह दिए थे। लेकिन 2025 में मैं ग्राउंड पर इस बात को नोटिस किया कि भारतीय जनता पार्टी एकदम डेडिकेटेड है कि नीतीश कुमार की पार्टी को सपोर्ट करना है, समर्थन करना है। और वही समर्थन जदयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी दिखा, लोजपा की तरफ से भी दिखा, मांझी जी की पार्टी की तरफ से भी दिखा, और कुशवाहा जी की पार्टी की तरफ से भी दिखा, जो महागठबंधन में कहीं नहीं दिखा। तो समर्पण है तो परिणाम भी होगा क्या? वैसे बिल्कुल परिणाम होगा, 200+ आ सकता है। आप समझिए कि 2020 का आपने उदाहरण दिया ना। हाँ, 10 का 2020 का आपने उदाहरण दिया ना कि अब नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, चिराग फैक्टर आ गए थे। 2020 में ही आदेश जी तेजस्वी यादव को 75 सीट नहीं आता, वो तो उनको 35-40 सीट ग्रेस में दिया गया। बिहार के दूसरे हिस्से का छोड़िए, सिर्फ मगध और शाहबाद को पकड़ लीजिए तो 35 सीट तो यहां पर एक्स्ट्रा जीत गई थी महागठबंधन।
35 सीट एक्स्ट्रा जीती थी यहाँ पे। कोई समीकरण ही नहीं है कि वो पार्टी जीत पाए। तो देखिए ये मेरा कहना भी गलत हो जाएगा कि कितना सीट किसको आ रहा है, लेकिन जो परसेप्शन है, जैसे परसेप्शन क्या होता है, 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार क्यों गई थी, मूल कारण क्या था? मूल कारण था कि उस समय संजय गांधी जो नसबंदी करवा रहे थे, जी कितना नसबंदी पूरे देश में हुआ था, 8 से 10, लेकिन वो इस तरीके से पेश किया गया कि पूरे देश में परसेप्शन, उसमें नारा भी लगा था कि इंदिरा हटाओ इंद्री बचाओ, ये नारा लगा था उस समय, नारा लग रहा था उस समय। और इसका ऐसा रिपरकशन हुआ कि मुसलमान भी इधर जनसंघ को वोट कर दिए। मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाना था, उनको वोट चला गया, मुसलमानों ने भी वोट कर दिया। वही परसेप्शन जमीन पर आज भी जंगल राज को लेकर लोगों के दिल दिमाग में बैठा हुआ है। हम तो घूमे हैं ना भाई, कोई गांव नहीं मिलता है जहां 5 लोग नहीं मिल जाए तो जंगल राज की चर्चा नहीं कर दे बोलते बोलते। उस जंगल राज से अभी तक तेजस्वी यादव बाहर नहीं आ पाए हैं। और सुनील कुमार जो आज बयान दिए, यही जंगल राज है, यही जंगल राज है। अरे साहब, पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 सीट शाहबाद से लेकर औरंगाबाद, काराकाट, भोजपुर, बक्सर सब हार गई बीजेपी। वही काउंटिंग हुआ, वही स्ट्रॉन्ग रूम था। अगर धांधली ही होना होता तो 5 सीट निकाल ली रहती ना एनडीए। 2019 में तो 39 सीट जीती थी। और 2000 क्यों नुकसान करेगा? अगर वोट चोरी ही होना होता, ईवीएम हैके होना होता, स्ट्रॉन्ग रूम में धांधली ही करना होता, तो बिहार से तो बड़ा चुनाव था लोकसभा। ये एक तरह से सरेंडर है क्या? यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए, जब हार का डर है तो ये बौखलाहट है राजद का, और ये बयान दिखाता है कि यही जंगल राज है बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी कभी इस तरह का बयान नहीं दे सकती। एक चर्चा और बीच में चल रहा है कि तेजस्वी की सीट पर भी प्रश्न लगा हुआ है। बिल्कुल लगा हुआ है, बिल्कुल। और ये राजद के लोग ही चर्चा कर रहे हैं। अच्छा आदेश जी, आप तो गए थे दिन में राघोपुर गए थे। हाँ, आपको एक यादव लड़का मिला था जहां हम लोग नाश्ता कर रहे थे। क्या बोला था वो कि सब वोट, सब जाति का वोट सब पार्टी में जा रहा है। वो यादव लड़का था, वो राघोपुर का लोकल था, 20 साल का लड़का था। वो क्या बोला? वो बोला कि यहां पर सब जाति का वोट सब पार्टी में जा रहा है, मतलब यादव का भी वोट बीजेपी को जा रहा है, सतीश यादव को जा रहा है। राघोपुर फंसा हुआ है। और नित्यानंद राय की तरफ जो चर्चा है, उनकी इंटरनल खबर आपको हम बता रहे हैं, उनके कई लोगों से मेरी बातचीत होती है। बीजेपी बड़ा स्वस्थ है इस बात को लेकर कि राघोपुर भी इस बार लटक रहा है। अच्छा, एकदम लटक रहा है बीजेपी, मतलब राघोपुर। कहने मतलब 2010 में जिस तरह राबड़ी देवी हारी थी, हाँ, 25 में भी वही। जब 2010 मॉडल पे पूरा चर्चे हो रहा है, तो 2010 मॉडल में अगर जाएंगे तो राघोपुर तो हार रही है आरजेडी। ऐसे भी समझिए इस बात को। और तेजस्वी से जो गलती हो गई कि इनको 2 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए था, इनको 2 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए था। अरे पिछला बार तो इनको ग्रेस मिल गया कि राकेश रोशन लड़ गए, 25,000 वोट काट के ले गए। उसके पिछला बार 2015 में इनको ग्रेस मिल गया कि नीतीश और लालू साथ में चुनाव लड़ रहे थे, तो पूरा अति पिछड़ा का वोट इनको पड़ गया। एक अंतिम प्रश्न है उदित, सब तो ठीक है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखिए, इसका सटीक जवाब अभी देना बहुत जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि एक चीज मिलाया जाता है कि जब जिसका नाम सबसे ऊपर रहता है, तेजस्वी 2020 में एकदम मुख्यमंत्री बनते रह गए। 25 में नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हाँ। बीजेपी ने अब तक नहीं कहा है कि यही मुख्यमंत्री। अच्छा, एक बात आप और नोटिस कीजिए, ये पूरा चुनाव जरा आप देखिए, ये चुनाव लड़ा कौन एनडीए की तरफ से? ये चुनाव अकेले बीजेपी लड़ी है। नीतीश कुमार का प्रेजेंस कितना रहा है पूरे चुनाव में? बस वही पेज पढ़ना, बस वही भाषण के समय उतने देर के लिए वो निकले, माला पहनाना। लेकिन इस बीच एक और घटना घटी है दादा जी। देखिए, एक नेता का कोई भी जो एक्ट होता है ना, हमें आते हैं सीएम पर, लेकिन एक छोटा सा कहानी बताते हैं। उनका कोई भी एक्ट बड़ा साइकोलॉजी तय करता है बिहार में, कहीं भी। याद होगा बीच में 2-3 दिन जबरदस्त बारिश हुई थी, जो बंगाल का चक्रवाती तूफान आया था। ऐसा स्थिति हो गया था कि 3 दिनों तक पटना से कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा था। तेजस्वी 3 दिन बैठ के अपने आराम से रूम में फेसबुक लाइव खेल रहे थे। उस समय नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? पटना से बाई रोड दरभंगा निकल गए। दरभंगा में वो 3 सभा किए, और सभा करने के बाद रात में संजय झा के आवास पर रुके, नाश्ता पानी किए, खाए पिए, सोए। अगला दिन सुबह फिर कहीं और निकल गए। नीतीश ने बिहार को ये बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि जिसको आप युवा समझ रहे हैं, जिसको आप समझ रहे हैं कि आएगा तो बिहार में परिवर्तन करेगा, वो आंधी तूफान से भी डर गया। और ये बूढ़ा व्यक्ति जिसको लोग बीमार समझ रहे हैं, वो घूम रहा है बिहार इस आंधी तूफान में भी। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल मैसेज है। अब आते हैं सीएम वाले सवाल पर। बिहार में सीएम कौन बनेगा? अगर ये मुझसे पूछिएगा तो मेरा अपना अनुमान है कि ये पूरा चुनाव बीजेपी लड़ा है। मतलब सोचिए ना, कितना स्टेट का सीएम, 5 स्टेट का सीएम एक राज्य में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कौन नहीं आया, लगभग दर्जन भर सेंट्रल मिनिस्टर।
सब लोग कैंप कर दिया यहाँ पर। मनोज तिवारी और रवि किशन को तो हमें लगता है कि एकदम ऑन रोल ड्यूटी दे दिया गया था। पवन सिंह सारा समीकरण सोचे ना कि शाहबाद फिर नुकसान होता अगर वहां पर कुशवाहा वर्सेस राजपूत हो जाता। चुनाव से 15 दिन पहले मैनेज करा दिया गया, पवन सिंह को ले जाकर पैर छुआया गया। वो गलतियां जिसके चलते लोकसभा में बीजेपी को नुकसान हुआ, तो सब मैनेज किया गया। तो मेरा अपना मानना है कि अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है विद थंपिंग मेजॉरिटी, तो शायद इस बार सीएम भी बदल सकता है, शायद, ये मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि देखिए जदयू का आप देखिए ना, जदयू ना मीडिया पे उतना कोई बयान आया, ना मीडिया को लेकर उतना वो लोग फोकस थे। ललन सिंह भी कहते हैं कि ये विधायक जो हैं वो अपने नेता का चुनाव करेंगे। हाँ, तो ये तो सीधे एक तरह से हरी झंडी मिल गया अमित शाह के उस बयान को जिसमें वो ये सब दोहराते हैं। तो क्या नीतीश के नेतृत्व पर प्रश्न उठ सकता है? देखिए उनके नेतृत्व पे कभी सवाल नहीं उठेगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस अब किया जा सकता है, और इसके पीछे तो सबसे सटीक कारण है वो उनके उम्र का ही कारण है, स्वास्थ्य का ही कारण है। इसके चलते नीतीश कुमार को बीजेपी एक हैप्पी, देखो, और बीजेपी अगर रिटायर करेगी भी, एक खबर तो ये भी याद है, अब मैं क्या कैमरे में बोलूं, ये पार्टी के अंदर की बात है कि विधायक दल का जो बैठक होगा उसमें हो सकता है कि नीतीश कुमार को बुलाया ही ना जाए। देखिए मैं बड़ी बात कह रहा हूं कैमरे पर, लेकिन ये चर्चा है पॉलिटिकल गैलरीज में, और कई पत्रकार और कई सीनियर पत्रकार आएंगे ना चुनने का लफड़ा रहेगा। ये चर्चा कई सीनियर पत्रकार से मैं सुना हूं, विधानसभा के परिषद में इसकी चर्चा हो रही है, जो परिसर है विधानसभा का, उसमें कई सीनियर पत्रकार अभी भी बैठे होंगे। जो विधायक जो अभी तक एक अन्य मार्ग में होता था, हाँ, वो नहीं होगा, हो सकता है कि वो जदयू ऑफिस में या फिर बीजेपी ऑफिस में। आप इसी तरह समझिए नहीं, जितना ही योजना आया, 10,000 हो, 10,000 योजना हो, फ्री बिजली हो, फ्री बिजली, सब तो बीजेपी ही करवा रही है, सब तो भारतीय जनता पार्टी ही करवा रही है। अभी जिस तरह देखिए, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना जो था वो एक्सपेरिमेंट करके देखा, वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। तो ये जो मॉडल इंप्लीमेंट किया गया बिहार में, ये भारतीय जनता, मुझे अपना ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही है, और पूरा चुनाव का नेतृत्व बीजेपी ही कर। सोचिए ना, गृह मंत्री आके यहाँ पे 6 दिन कैंप कर रहे हैं, तो संभावना है कि बिहार में बदलाव होगा, बदलाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बदलाव, लेकिन बदलाव में तेजस्वी नहीं है, तेजस्वी नहीं। तो चलिए, अब कल तो फैसला आ जाना है, कल शाम तक, अभी के समय तक 24 घंटे बाद सब कुछ वारा न्यारा हो चुका रहेगा, और उम्मीद है कि 12 बजे से नए मुख्यमंत्री की तलाश भी शुरू हो जाए। बिल्कुल। अब किधर से होगा ये तो कल का परिणाम घोषित करेगा, लेकिन संभावना ये है, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, कोई भी जीते, बिहार का मुख्यमंत्री बदल सकता है। तो इंतजार करें, और अपने कमेंट, अपना राय, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।